नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार खोलेगी नौकरियों का पिटारा, शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के एक महीने में प्रदेश भर में 4500 से अधिक एडेड कॉलेज में रिक्त पदों की सूचना देने के बाद भर्ती के विज्ञापन जारी किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, देश में लोकतंत्र हुआ करता था, अब तानाशाही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को मौके पर जाने से रोकने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया और दावा किया कि भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब तानाशाही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खुले घूमने की आज़ादी है, जबकि पीड़ितों को जेल में डाल दिया जाता है। लखनऊ में राहुल और प्रियंका के खिलाफ लगे पोस्टर, फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने को लेकर गतिरोध अब खत्म हो गया है। पहले मनाही फिर इजाजत, इसके बाद एयरपोर्ट पर गाड़ी और रूट को लेकर जद्दोजहद। राहुल के सीतापुर से होते हुए लखीमपुर जाने को लेकर बुधवार को सुबह से सियासी हलचल मची रही। इससे पहले कल लखनऊ में तमाम शहरों में राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ होर्डिंग लगाई गई। ये होर्डिंग सिख संगठनों की ओर से लगाए गए हैं। इन पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ। 1984 के सिख दंगों के जिम्मेदार से लखीमपुर के किसानों को सहानुभूति नहीं चाहिए। फ्री राशन का नया नियम नहीं हो पाया लागू, 70,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को मिला मुफ्त अनाज। अक्टूबर के पहले चरण का राशन वितरण मंगलवार से शुरू हुआ। जनपद की 1268 दुकानों से सुबह से देर शाम तक राशन वितरण हुआ। मुफ्त राशन देने के लिए ही कार्डधारकों की लाइन लग गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रथम चरण में प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। पहले दिन 70,000 से अधिक कार्ड पर राशन वितरण हुआ। जिला प्रशासन की नई व्यवस्था के अधिकांश दुकानों पर पालन नहीं हुआ। राशन कार्ड के अंतिम नंबर के हिसाब से रखी गई वितरण व्यवस्था लागू नहीं की गई। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि राशन वितरण के दौरान लोग मास्क लगाकर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाले थैलों में ही कई दुकानों पर मंगलवार को राशन मिला। जनपद के सभी कार्ड धारकों को सरकार की ओर से एक एक थैला दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गरजे अखिलेश यादव, बोले योगी सरकार को हटाना बहुत जरूरी, किसानों पर हो रहा है जुल्म। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को शाहजहांपुर से योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। गुरुद्वारे के मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ाकर मार डालता है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिया है कि वह और उनकी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। योगी सरकार की नई योजना, 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पर हो जाएगी घर की रजिस्ट्री। योगी सरकार चुनावी बेला में लोगों को सहूलियत के लिए राहत की सौगात दे रही है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की योजना के साथ ही राज्य सरकार ने शहरों में फील्डरों द्वारा बनाए जाने वाले EWS मकान को लेने वालों को बहुत बड़ी राहत दी है। इन मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को 2 महीने तक की वेटिंग, गाड़ियों की फिटनेस बंद होने से बढ़ गई बुकिंग। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस बंद होने के बाद दनादन वाहन स्वामी ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा रहे हैं। वेबसाइट पर बुकिंग के दौरान 2 से ढाई महीने की वेटिंग मिल रही है। पिछले 3 दिनों में 2000 से अधिक लोगों ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है। वहीं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस बंद होने से ऐसे वाहन स्वामियों की नींद उड़ गई है। अब वह आनन फानन में ड्रिलों से बुकिंग के लिए संपर्क कर रहे हैं। वहीं आगरा में अभी करीब 27,000 व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी है। इलेक्ट्रिक बस रूट पर 54 स्मार्ट बस स्टैंड बनाने का फैसला।
गाजियाबाद शहर में संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक बस रूट में 54 स्मार्ट बस स्टैंड बनाने का फैसला लिया गया है। इन बसों के संचालन में विलंब न हो, संचालन के साथ साथ बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जल निगम की C&DS ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट निगम प्रशासन को सौंप दी है। जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इसी माह शुरू हो जाएगी। कानपुर सेंट्रल से GST टीम ने जब्त किए 70 पार्सल। कानपुर में कल GST टीम ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की। इस दौरान GST चोरी के करीब 70 पार्सल पकड़े गए। इसके अलावा शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में गंदगी का अमार लगा हुआ है। वही शहर के निजी अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है। अब लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मेरठ में डेंगू के डंक को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपना रहा है यह रणनीति। जिस तीव्र गति से डेंगू ने मेरठ में पैर पसारे हैं, अब डेंगू के डंक के लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रियता से कार्य कर रही है। एक तरफ जहां लोगों को बेहतर उपचार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, तो वहीं लोगों को डेंगू से बचाव के लिए भी जागरूक कर रही है। मेरठ CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन के माने तो जागरूकता से अब डेंगू के केस में पहले से कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि पहले घर में कई दिन का पानी भरा हुआ था जिसमें डेंगू का लार्वा पाया गया था। ऐसे में जिस जगह भी डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है उन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से घर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।